हाय सैमी, हाउ आर यू? Very well, how are you? आई एम गुड। कैसा चल रहा है अभी लॉकडाउन? लॉकडाउन तो चल रहा है क्योंकि लॉकडाउन के पहले से मैं एक्चुअली नासिक में हूँ मेरी फैमिली के साथ। तो अभी ओके। आज का आई थिंक 86th डे है, मैं काउंट कर रही हूँ, काउंट चल रहा है। ओके, सो कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है आफ्टर दिस? और रिस्पॉन्स बहुत ही ओवरवेलमिंग रहा है क्योंकि अब कुछ 3-4 दिन ही हुए हैं रिलीज से, और सोशल मीडिया हो या मेरा फोन, मम्मी का फोन बजते जा रहा है, तो बहुत ही डिफरेंट सा एक्सपीरियंस है क्योंकि लोगों को बहुत पसंद आया है। लोगों ने सोशल मीडिया पर और पर्सनली भी बहुत कॉल्स किए हैं, सो इट्स अ वेरी वेरी overwhelming feeling and I'm very thankful to people who like my work, like the film. Yeah, it's a very new kind of a content. Even we also loved it. So you just tell me कि क्या best part लगा for your role that you've chosen this? बेस्ट पार्ट मुझे एक्चुअली स्क्रिप्ट में बहुत मजा आया क्योंकि ये जो स्क्रिप्ट थी वो महाराष्ट्रियन मिडिल क्लास की जो लाइफस्टाइल होती है उसे बहुत अच्छी तरह से कैप्चर किया है। तो स्क्रिप्ट हो या सरिता का रोल हो, जहाँ मेरे करियर में इतने जल्दी ही ऐसा एक कैरेक्टर मिला है जो Yeah. पिक्चर को अपने कंधे पर, मतलब शी इज, द फिल्म इज ऑन अ शोल्डर, so it's Mm. very I feel very honored that Anurag sir kind of backed me on a project which is completely on my shoulder. Uh, Mm. to play a character who goes through happiness हो, greed हो, anger हो, इतने सारे जो emotions सरिता में है, it was a great character, तो it was a lot of fun. So was there any toughest part to act in this particular किसी सीन में कुछ ऐसा लगा कि बहुत टफ हो या बहुत मतलब डिफरेंट हो एक्ट करने के लिए, कुछ ऐसा पार्ट था इस पूरे सीरीज में? हमने कुछ 22-23 दिन शूट की और एक ही बार ऐसे लगा नहीं कि टफ हो रहा है या हम्म, मुश्किल हो रही है, क्योंकि अनुराग सर के सेट पर इतना मजा आता है क्योंकि वो ऐसे इतने लाइट, माहौल इतना लाइट होता है, कोई टेंशन होती नहीं है, कोई चिल्लाता नहीं है, सब कुछ इतना इजी रिलैक्स एटमॉस्फेयर होता है कि एक्टर के लिए भी फिर वो एटमॉस्फेयर बहुत ही एनकरेजिंग एटमॉस्फेयर होता है। तो एज अ परफॉर्मेंस कुछ भी मुश्किल नहीं लगा क्योंकि हम मस्ती में ही करते करते आए और पिक्चर बन गई, ऐसे ही हुआ है। तो इज देयर एनी प्रोजेक्ट गोइंग ऑन बिफोर दिस लॉकडाउन पीरियड? कुछ चल रहा था प्रोजेक्ट या कुछ ऐसा बीच में रह गया जो आगे कंटिन्यू होगा आफ्टर दिस? तो मैं हमने एक्चुअली एक अमेजोन पर शो कंप्लीटली शूट किया है, ब्रीद करके, जो अभिषेक के साथ है, और ओके। वो शायद होगा रिलीज, नॉट टू शो, दे आर वर्किंग, पता नहीं कब होगा, पर वो भी रिलीज ही होना ही चाहिए। और मैं एक तेलुगु फिल्म नागार्जुना सर के साथ शूट कर रही थी, उसकी कुछ 10-12 दिन बचे शूट के, वी फिनिश द फिल्म, वी हैव वन पोर्शन लेफ्ट। तो जब ओके। भी शूट करेंगे काम, दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट आई विल बी फिनिशिंग। हमने जितना सुना है अनुराग सर के बारे में, वो थोड़े स्ट्रिक्ट भी हैं, पंचुअल भी हैं। तो कभी एज अ डायरेक्टर आपको अभी कुछ ऐसा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, वो उनकी स्ट्रिक्टनेस या उनका कुछ ऐसी चीज आपने फेस की जिससे कुछ प्रॉब्लम हुई हो ड्यूरिंग शूट? वो मतलब बिल्कुल स्टिक नहीं है, मतलब वो एडीज उनको कहते, उनको चिल्लाते थे चलो काम पर लगो, मस्ती मत करो, तो अनुराग सर बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं है। वो एक हम्म, 13-14 साल के बच्चे की तरह है सेट पर, जो इतने हम्म, एक्साइटेड होते हैं काम करने के लिए, तो उनके सेट पर मतलब ऐसे कभी भी टेंशन का माहौल कभी भी नहीं लगा, क्योंकि वो मतलब इतने मजे में काम करते कि एटमॉस्फेयर टू वर्क वाज रियली रियली फन। इतना अच्छा आपको कंटेंट मिला काम करने के लिए, डायरेक्टर आपको इतने अच्छे मिले। इज देयर एनी अदर जॉनर जिस पे आप काम करना चाहो, या कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो आप ढूंढ रहे हो अपने लिए? मैं एक्चुअली जॉनर एक्शन करने की मुझे मतलब आई वाज वेरी एक्साइटेड, और मुझे वो नागार्जुना सर की फिल्म में मैं बस बहुत सारा एक्शन कर रही हूँ, तो आई एम वेरी हम्म, एक्साइटेड अबाउट दैट फिल्म। एंड जॉनर के अलावा आई देयर आर अ फ्यू फिल्म मेकर्स विच आई रियली वांट टू वर्क विद, तो अनुभव सिन्हा हो या हंसल मेहता हो, जोया अख्तर हो, विशाल भारद्वाज हो, there are just filmmakers who I have, Rakesh Mehra और अनुराग कश्यप उस लिस्ट पर थे, and I've been fortunate, नीरज पांडे उस लिस्ट पर थे, and I've been fortunate to work with 3 big names. So I just hope that I can work with names which are exciting.
काफी टाइम से हमें हम सब घर में लॉक है इस समय। कुछ ऐसा क्रिएटिव जो आपने अपने अंदर ढूंढा हो ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड, या कुछ हिडन टैलेंट हो जो हमने अभी जाना कि हमारे अंदर भी है, तो कुछ ऐसा मिला आपको अपने अंदर इस टाइम हिडन पर? टैलेंट नहीं था, पर मेरे पास वक्त बहुत था, तो मुझे मैजिक ट्रिक सीखने का एक मुझे इच्छा थी, तो मैंने थोड़े बहुत मैजिक ट्रिक सीख लिए हैं। क्या बात है। प्रैक्टिस की जरूरत है, पर दैट्स समथिंग आई ऑलवेज वांटेड टू डू, तो वक्त मिला तो मैंने थोड़े बहुत सीख लिए। बट कैसे सीखा आपने? फिर किसी किसी से सीखा आपने ऐसे ऑनलाइन? पर बहुत सारे वीडियोस होते हैं, उसे बस आप इट्स अ थिंग अबाउट प्रैक्टिस, तो अगर आप फॉलो करें तो प्रैक्टिस से हो जाता है। क्या बात है। किसको आइडियल मानती है सैमी? और अभी तो बहुत लंबी जर्नी आपको आगे निकालनी है इस इंडस्ट्री में। क्या सोचा है, क्या प्लान्स हैं आपके इस इंडस्ट्री के लिए, आगे के लिए? मैं एक्चुअली हम प्लान्स बनाने में आई डोंट बिलीव इट, हम जब भी प्लान करते तो कोरोना वायरस हो गया, तो प्लान करके भी क्या करें। सो आई फील यू नीड टू लिव द टेक इट वन डे एट अ टाइम। अपने आप पर काम करो, अपने क्राफ्ट पर काम करो, एंड देन हैव ड्रीम्स इन योर माइंड कि इनके साथ काम करना है, क्योंकि राकेश मेहरा और अनुराग कश्यप भी एक सपना ही था, वो पूरा हुआ है। सो I have the dreams, but I take it at a time. I don't really plan saying ये करना चाहिए, वो करना चाहिए. Let it flow. That's how I believe. लैंग्वेज कभी कभी बैरियर रहा, कभी प्रॉब्लम रही किसी रोल को करने के लिए? कभी ऐसा फेस किया आपने? मतलब लैंग्वेज तो अभी तेलुगु फिल्म में बैरियर है, क्योंकि मैं तेलुगु बात हम्म, नहीं करती हूँ, तो वो मैं हम्म, फिर when they have been given the script तो मैं लाइंस लर्न कर लेती हूँ। या तमिल फिल्म हो जो मैंने ऑडिशन किया था, फिर वो वी हैड टू स्टार्ट, फिर नहीं हुई फिल्म, बट मुझे साउथ की सिनेमा बहुत पसंद है, मलयालम सिनेमा हो या तमिल सिनेमा हो, तो आई लव टू वर्क इन द साउथ ऑल्सो। तो वहाँ की लैंग्वेज बैरियर तो होगी ही, बट डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, सो आई होप आई गेट वर्क इन द साउथ। सो यू फॉलोइंग एनी अदर वेब सीरीज ऑल्सो? अभी घर पर बैठकर नेटफ्लिक्स या किसी और ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आप कुछ फॉलो कर रही हैं? कुछ देखा आपने रिसेंटली? मैंने एक्चुअली पाताल लोक स्टार्ट किया है, क्योंकि वक्त नहीं मिला द लास्ट 15 डेज, तो मैंने अभी अभी शुरुआत की है, एंड वेरी वेरी ग्रिपिंग सो फार, तो देखते हैं। देयर इज ऑलवेज समथिंग दैट आई एम वाचिंग, आई हैव जस्ट स्टार्टेड पाताल लोक। क्या लगता है बॉलीवुड में अभी जो लॉकडाउन चल रहा है, काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, काफ़ी छूट गई हैं, पिक्चर हॉल्स बंद है। आप कैसे देख रहे हो इन सारी चीज़ों को? आपको क्या लगता है कि ये कब तक स्टार्ट होने के चांसेस हैं, और कितना लॉस हो रहा है इंडस्ट्री को इससे? इसका एक्चुअली आंसर कब स्टार्ट होगा ये किसी को पता नहीं, क्योंकि जब तक सेफ नहीं है तब तक स्टार्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रायोरिटी तो अभी होनी चाहिए कि हमारे घर पर खाना है और छत है, तो वी हैव नथिंग टू कंप्लेन अबाउट। तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए जिनके पास खाना नहीं है और छत नहीं है, उनके बारे में सोचना चाहिए, और इस बारे में नहीं सोचना चाहिए कि चलो थिएटर कब खुलेंगे, बिकॉज दैट्स अ लग्जरी आई फील। तो आई अभी तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ पीपल हु नीड टू बी टेकन केयर ऑफ, एंड व्हेन थिंग्स आर सेफ, व्हेन थिंग्स रिज्यूम, तब सब खुल जाएगा, तो थोड़ी पेशेंस हमें दिखानी पड़ेगी। और तब तक ओटीटी है, चोक देखिए नेटफ्लिक्स पर। आपको लगता है कंटेंट की वजह से अब काफ़ी ऑडियंस चेंज हो रही है, डिफरेंट डिफरेंट को मिलते हैं, इतनी नई स्टोरी हमने चोक में भी हमने काफ़ी नई स्टोरी देखी है। आपको लग रहा है ऑडियंस में बदलाव आ रहे हैं इस तरीके की कंटेंट्स देखने के बाद? जी जी, बिल्कुल बदलाव आ रहा है, क्योंकि जब से हम ओटीटी प्लेटफॉर्म इंडिया में आया है, हम देखते जा रहे हैं कि आयुष्मान जैसे खुराना जैसे फिल्म चूज करते हैं, वो शायद 15 साल पहले हीरोज नहीं चूज करते होंगे, क्योंकि हाँ, उन्होंने एक्सपेरिमेंटल सिनेमा जो लाया है, या तापसी जो फिल्म्स कर रही है, या दीपिका ने अभी जो फिल्म की, सो वी आर सीइंग मेन स्ट्रीम एक्टर्स डू कंटेंट व्हिच इज द फिल्म्स व्हिच आर कंटेंट ड्रिवन, एंटरटेनिंग फिल्म्स होती हैं, और वो उनकी ऑडियंस अभी भी हमेशा जिंदा रहेगी, पर आई फील ये ऑडियंस बढ़ती जा रही है जहां पर कंटेंट इज ड्राइविंग सिनेमा, एंड दैट्स अ वेरी वंडरफुल प्लेस टू बी आई थिंक। ग्रे शेड्स को लेके क्या सोचते हैं आप? ग्रे शेड्स अगर कभी मिले करने को, आप सॉरी करोगे? सॉरी। कुछ ग्रे शेड्स, कुछ नेगेटिव कैरेक्टर अगर आपको मिलता है तो आप करोगे उसको? या कोई डार्क सिनेमा मिलता है तो आप उसको प्रेफर करोगे? बिल्कुल, स्क्रिप्ट पसंद आई तो जरूर करूंगी। चोट में सरिता का कैरेक्टर ग्रे ही है, ऐसे नहीं है कि काइंड ऑफ वो, ग्रे, या तो
कि अगर स्क्रिप्ट मुझे पसंद आई तो मैं ज़रूर करूँगी। अभी आजकल का जो माहौल हम देख रहे हैं, जो लोग लॉकडाउन को तोड़ भी रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए थे। आप मुंबई की हालत इज़ गेटिंग वर्स डे बाय डे। क्या बोलना चाहोगे आप अपने फैन्स को, हमारे थ्रू कोई मैसेज देना चाहोगे कि कैसे फॉलो करें, कैसे घर पे सेफ रहें? कुछ कहना चाहोगे आप उनके लिए? तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जिन लोगों को बाहर की ज़रूरत नहीं है, वो प्लीज़ घर पर रहिए। घर से अगर काम हो पाएगा तो घर पर रहिए। अपने फ्रेंड्स के साथ मतलब मरीन ड्राइव पर घूमने के लिए मत जाइए, क्योंकि इट्स नॉट सेफ एज़ येट। पर जिन लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, जो डेली वेज अर्नर्स हो या हू नीड टू गो आउट फॉर सर्वाइवल, उन्हें जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अपने मतलब रोजी रोटी का मामला है, सो दे विल हैव टू गो। पर सेफ्टी रखिए, मास्क पहनिए, जो भी प्रिकॉशंस ले पाएंगे वो लीजिए। पर जो लोग मतलब घर पर बैठकर काम कर सकते हैं, वो प्लीज कंटिन्यू डूइंग दैट। यामी हम सबकी तरफ से भी आपको विश यू ऑल द बेस्ट। अभी कुछ ही दिन पहले रिलीज हुई है, आई होप ये बहुत लंबा जाएगी और लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। तो थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए सयामी हमको।